मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह शास्त्री प्रथम खंड के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली टॉपिक से संदर्भित है, जिस टॉपिक का नाम है 17वीं सदी में राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों के उदय के कारण। मराठों के उत्थान में सर्वप्रथम महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। महाराष्ट्र का संपूर्ण क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र बाह्य आक्रमणों से अत्यधिक सुरक्षित था। इस क्षेत्र में जीवन गुजारने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। खेती करने में असुविधा तथा कम वर्षा के कारण मराठे साहसी एवं वीर बने तथा इनमें लूटमार की दक्षता उत्पन्न हो गई। पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण वे छापामार युद्ध पद्धति में भी प्रवीण हो गए। इन्हीं सैनिक गुणों के कारण मराठों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुए। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि दक्षिण की रियासतों में मराठों को अनेक महत्वपूर्ण पद एवं जागीरें प्राप्त हुई। इस प्रकार मराठों ने राजनीतिक स्थिति को समझने का अवसर पाया तथा इसका उपयोग मराठों को संगठित करने में किया। महाराष्ट्र में 17वीं सदी में अनेक धर्म सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें तुकाराम एवं रामदास का नाम अग्रणी है। इन्होंने मराठों में राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम की भावनाओं को जागृत किया। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने अनेक मठों की स्थापना की। 10 बोध नामक ग्रंथ की रचना कर उन्होंने मराठों में चेतना का प्रसार किया। मराठा संतों ने बोलचाल की भाषा के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया। इस कारण उनके विचार मराठा समाज के प्रत्येक वर्ग तक आसानी से पहुंच गए। मराठा क्षेत्र की उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति ने मराठों के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया। छुआछूत, जाति व्यवस्था एवं ऊंच नीच की भावना को महाराष्ट्र में धर्म सुधारकों ने कमजोर कर दिया। उनकी आर्थिक स्थिति ने मराठों को आत्मनिर्भर एवं साहसी बनने के लिए विवश कर दिया। सामाजिक आर्थिक एकता ने मराठों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। दक्षिण की शिया रियासतों का अधिकांश समय मुगलों से अपनी रक्षा करने में ही बीता था, अतः वे दक्षिण में इस्लाम का तेज गति से प्रसार करने एवं मराठों को संगठित होने से रोकने के लिए संगठित रूप से प्रयास नहीं कर सके। ऐसी परिस्थितियों में मराठों को लखजी जाधव के दामाद और मालोजी के पुत्र शाहजी भोंसले जैसा वीर सेनानायक मिल गया। इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मराठों को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था, किंतु वे आगे बढ़ते बढ़ते बंगलौर में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने तक की स्थिति में पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने शिवाजी के लिए एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आगे आने वाले समय में उपर्युक्त परिस्थिति के कारण ही मराठा स्वराज के संस्थापक के रूप में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ।